बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, इंद्रवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल धृत संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईश्वर हमानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात मैं आपको स्कंद पुराण का एक पाठ सुनाता हूँ। आज का पाठ है व्यक्तांचल के मुख्य तीर्थों का वर्णन, पुराण श्रवण की महिमा और नियम तथा अर्जुन की तीर्थ यात्रा। ऋषियों ने पूछा, पुराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी, इस व्यक्तांचल पर उत्तम धर्म विषय का अनुराग प्रदान करने वाले मुख्य मुख्य तीर्थ कितने हैं? कौन ज्ञानदायक है, कौन भक्ति और कौन वैराग्य देने वाले हैं तथा कौन मोक्ष प्रदान करने वाला है, उन सब का वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले शौनक, इस श्रेष्ठ पर्वत पर मुख्य मुख्य 108 तीर्थ हैं जो उत्तम धर्म के अनुराग प्रदान करने वाले हैं। इस 108 तीर्थों में 8 तीर्थ भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं और इस व्यक्तांचल के शिखर पर 6 तीर्थ मुक्तिदायक माने गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: स्वामी पुष्करणीय, आकाश गंगा, पाप विनाशक, पांडु तीर्थ, कुमारधारी का तीर्थ और तंबू तीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थों के महात्म्य के साथ भगवान विष्णु की भुवन पावनी कथा को सर्वदा शरण करते हैं, वह इस लोक में निश्चय ही भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। संपूर्ण भुवनों को पवित्र करने वाली श्री विष्णु कथा को सर्वदा श्रवण देने में यदि कोई समर्थ न हो तो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी जो भक्तिपूर्ण इस श्रवण कर लेता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण यज्ञों और सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है, वह फल मनुष्य एक बार पुराण कथा का श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। पुराण कथा श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये दोनों ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के समान फल है। यदि कोई बड़ा प्रयत्न करके अमृत ही पा ले तो भी वह अकेला ही अजर अमर होता है, परंतु भगवान विष्णु का कथा रूप अमृत तो समस्त कुल को ही अजर अमर बना देता है। पुराण का जानने वाला विद्वान बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्भाग्य युक्त ही क्यों न हो, वह पुण्य आत्मा पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय और पूजनीय होता है। पुराण वेता ब्राह्मण जब कथा कहने के लिए व्यास आसन पर बैठ जाए, तब प्रसंग की समाप्ति होने तक वह किसी को प्रणाम न करे। जहाँ खोटे मनुष्य रहते हों, जो स्थान हिंसक जंतुओं से घिरा हो तथा जिस घर में जुआ खेला जाता हो, वहां विद्वान पुरुष पवित्र कथा न कहे। जो उत्तम ग्रह हो, जहां अच्छे लोग बसते हो, जो उत्तम क्षेत्र, पवित्र देवालय अथवा नदी का पवित्र तट हो, वहीं विद्वान पुरुष पवित्र कथा बाँचे। जो श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, अन्य कार्यों में जिनका मन न लगा हो तथा जो मौन, पवित्र और शांत भाव से सुनते हो, ऐसे श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के पवित्र कथा सुनते हैं, उनको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। जो पान चबाते हुए भगवान की पवित्र कथा सुनते हैं, वह नरक में पड़ते हैं। जो पाखंडी उच्च आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वह नरकों को भोग कर अंत में कौवे होते हैं। जो वीरासन लगाकर कथा सिंहासन पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, वह टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं। जो प्रणाम न करके तथा
कथा सुनते हैं जो विश्व विश्व वर्ष होते हैं, और जो स्वस्थ होकर भी सोकर अथवा सोकर कथा सुनते हैं वह अजगर होते हैं। जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है वह पाप का भागी होकर नरक में पड़ता है। जो पुराण के ज्ञाता विद्वान की तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम कथा की निंदा करते हैं वह कुत्ते होते हैं। जब कथा बाची जाती हो उस समय तो दुष्टतापूर्ण उत्तर प्रयुक्त करते हैं वह गधे होते हैं, तथा उसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो कथा होते समय उसमें विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक भोग कर अंत में ग्राम सुकर होते हैं। जो नर श्रेष्ठ गुणवेता विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृगचर्म वस्त्र और चौकी देते हैं वह स्वर्गलोक में जाकर मनोवांछित भोगों को भोग कर ब्रह्मा आदि देवताओं के लोकों में स्थित होते हैं, निरामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो पुराण के बैठने के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं वे प्रत्येक जन्म में भगवान और ज्ञान संपन्न होते हैं। इस प्रकार व्यक्तांचल के महात्म्य को सुनकर सब ऋषियों ने पुराणिक में श्रेष्ठ सूत जी का यथा योग्य सम्मान करके अनुपम हर्ष प्राप्त किया। ऋषि बोले, सूत जी हम लोग कटाह तीर्थ का महत्व सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, विप्रवर, कटाह तीर्थ सब तीर्थों में प्रसिद्ध है। वह सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला है, शुद्ध तथा सब पापों को नाश करने वाला है। उसके दुख सपनों को नाश हो जाते हैं। वह पातकों का नाश करने वाला, बड़े बड़े विघ्नों का निवारण करने वाला तथा मनुष्य को परम शांति देने वाला कटाह तीर्थ स्मरण करने मात्र से सब पापों का संहार कर देता है। अतः केशवाय नमः, नारायणा नमः, माधवाह नमः इन नामों से पृथक पृथक उन तीर्थों के जल का आचमन करे अथवा 3 नामों से एक ही बार उस तीर्थ के कल्याण प्रद जल का पान करे, अथवा भगवान वेंकटेश्वर के अष्टाक्षर मंत्र से भोग मोक्ष प्रदान करने वाले उक्त तीर्थ का जल पिए। पहले ये प्रार्थना करे कि हे तीर्थेश्वर, जन्मांतर में किए हुए मेरे महापापों का शीघ्र नाश करो। उसके बाद मोक्ष मार्ग में एकमात्र साधन कटाह तीर्थ के जल का नित्य पान करे। स्वामी पुष्करणीय तीर्थ का स्नान, वराह स्वामी का दर्शन और कटाह तीर्थ के जल का पान, ये तीनों बातें त्रिलोकी में दुर्लभ हैं। कटाह तीर्थ का यत्न पूर्ण सेवन करना चाहिए, क्योंकि उस तीर्थ का परम उत्तम जल पीकर पापी भी कृतार्थ हो जाते हैं। ब्राह्मणों, कटाह तीर्थ का महत्व मैंने जैसा सुना था उसी प्रकार तुम्हें बताया है। अब मैं एक दिव्य पापनाशक कथा सुनाता हूँ, तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। द्वापर की बात है, कुंती के पुत्र 5 पांडव परम बुद्धिमान राजा द्रुपद से उनकी पुत्री यज्ञ सेनी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से हस्तिनापुर में गए। वहां पितामह भीष्म तथा अंबिका नंदन धृतराष्ट्र के द्वारा सम्मानित होकर उन्हें दुर्योधन आदि के साथ 5 वर्षों तक निवास किया। तदंतर भीम आदि के समझाने से महायशस्वी धृतराष्ट्र ने अपने कुल के सभी बड़े बूढ़ों के सामने और भगवान कृष्ण के आगे पांडवों की सेना से प्रसन्न हो उन्हें आधे राज्य के साथ खांडव प्रस्थ वर्तमान दिल्ली नामक नगर प्रदान किया। तब धृतराष्ट्र आदि कौरवों की अनुमति ले सब पांडव कृष्ण के साथ खांडव प्रस्थ में चले गए। वहां विश्वकर्मा से सुरक्षित इंद्रप्रस्थ नामक पूर्व में रहते हुए भाइयों सहित युधिष्ठिर ने पृथ्वी का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर चले जाने पर धर्म के जानने वाले कुंती पुत्रों ने नारद जी के उपदेश से द्रौपदी के विषय में यह प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी क्रमशः 1-1 वर्ष तक एक पांडव के घर निवास करेगी।
इस निर्णय के बाद जो दूसरे भाई के घर में रहती हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देख लेगा उसे 1 वर्ष तक तीर्थ सेवन करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करने करके वह पांडव आलस्य छोड़कर सामान्य लौकिक व्यवहारों में संलग्न हो समय व्यतीत करने लगे। तदंतर एक दिन उसी जनपद के निवासी ब्राह्मण ने राजा के आंगन में खड़े होकर कई बार पुकार लगाई, महाराज, चोरों ने मेरी गाय चुरा ली है। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन वहां आए और ब्राह्मण को संतावना देकर अपने अस्त्र शस्त्र लाने के लिए शीघ्रतापूर्ण शास्त्र घर को गए। वहां उन्होंने द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर को एक जगह बैठे देखा। इस विषय में की हुई प्रतिज्ञा को जानते हुए भी उन्होंने वहां से धनुष और बाण ले लिए और युद्ध में लुटेरों को मारकर ब्राह्मण की गाय लुटा ली। फिर उसे ले जाकर ब्राह्मणों को आदर पूर्वक समर्पित कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने धर्मनंदन युधिष्ठिर को सूचित किया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसलिए मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अपने छोटे भाई की बात सुनकर सब धर्मज्ञों ने श्रेष्ठ धर्मनंदन युधिष्ठिर ने आदर पूर्ण कहा, सुवर्त, तुमने ब्राह्मण और गाय के लिए ऐसा किया है। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। यदि उसके द्वारा चोरी की उपेक्षा हो जाए तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और चोरों को दंड देने पर वह पुण्य का भागी होता है। तुमने राजा और प्रजा दोनों के लिए जो हितकर कार्य किया है वही किया है, इसलिए तुम्हारा दोष नहीं है। धर्मराज का ये वचन सुनकर सदा धर्म में तत्पर रहने वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भूपाल, आप ऐसी बात न कहें। आप धर्म के सर्वस्व को जानते हैं, धर्म के साक्षात स्वरूप हैं तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञाता हैं। समर्थ पुरुषों को अपनी की हुई बात प्रतिज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आर्य, यदि मुझ पर दया करके मुझे तीर्थ में जाने से रोक देंगे तो संसार के मनुष्य यदि मुझे हत प्रतिज्ञा कहने लगे तो उसमें कौन रोक सकता है। मेरा मन भी तीर्थ यात्रा की उत्कंठा से उतावला हो रहा है। राजन, नारद जी ने जो अनुशासन किया है वह हमारे लिए सर्वदा कर्तव्य है। अतः महाराज, तीर्थ यात्रा के लिए मैंने जो ये उद्योग किया है इससे आपको प्रसन्न होना चाहिए। स्वामी को सेवक की प्रतिज्ञा का उनके द्वारा निर्वाह करना चाहिए। तब भाइयों की सलाह ले बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने अर्जुन का अनुरोध स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने प्रणाम और विनय आदि के द्वारा अपने बड़े भाई को संतुष्ट किया। फिर यथा योग्य भीमसेन आदि बंधुओं भी विदा ली। ब्राह्मण से सविचिवाचक कर स्वस्तिवाचक कराकर अर्जुन ने वहां से यात्रा की। राजकुमार अर्जुन ने पहले गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उसी के किनारे किनारे निकटवर्ती मार्ग से जाते हुए हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि तीर्थों का सेवन किया और अन्य तीर्थों के दर्शन करते हुए वह ऊंची ऊंची तरंगों से लहरते हुए दक्षिण समुद्र जा पहुंचे। फिर परम पवित्र महानदी, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तीर्थ और सिंहाचल के दर्शन करके उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना। तत्पश्चात अर्जुन ने समस्त पाप समूह का विनाश करके अतिशय गौरव को प्राप्त हुए पुष्यमय गोदावरी नदी का दर्शन किया। उसके जल से विधि पूर्ण स्नान करने के मलाहपहा नदी के तट पर गए। उनके दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद वह सरिता में श्रेष्ठ कृष्णवेणी नदी के समीप जा पहुंचे और भगवान शंकर के निवास तथा श्री पर्वत का दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदी को पार करके देवताओं और ऋषियों द्वारा सेवित व्यक्तांचल पर्वत का दर्शन किया और भगवान नारायण का प्रिय निवास है उस पर्वत के शिखर पर स्थित संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी सुप्रसिद्ध भगवान श्री हरि अर्जुन ने कल्याण की सिद्ध के लिए भक्ति पूर्ण पूजन किया। तदंतर महापर्वत व्यक्तांचल के शिखर से उतरकर उन्होंने सिद्धों और मुनियों के
समुदाय से सेवित स्वर्णमुखी नाम वाली नदी का दर्शन किया, जिससे मुनिवर अगस्त्य जी यहाँ ले आए थे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, इंद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज के पाठ का यही विश्राम। कल हम आपको सुनाएंगे अर्जुन का काल हस्तीश्वर के समीप भारद्वाज के आश्रम पर जाना और भारद्वाज के द्वारा अगस्त्य जी का प्रभाव का वर्णन। राम